सो दोस्तों अगर आप सभी को अगर एसएससी सीजीएल एग्जाम अगर 2025 को देना है और 23 सितंबर यानी कि 13 सितंबर को देना है। दोस्तों हम 23 सितंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 13 सितंबर से 27 सितंबर तक जो भी एग्जाम होगा यानी कि 12 से ही स्टार्ट हो गया है, तो जो भी इसके बीच में एग्जाम होगा उसके लिए MVVI प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लता चैनल बनाया गया है जो आपको आपके लिए SSC MTS SSC CGL या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता है और आपसे मतलब एग्जाम होने से पहले भी आपको क्वेश्चन MVVI प्रश्न आपको बताता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि राष्ट्रीय कथक नृत्य यानी कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1964 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत की जनगणना 2012 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है यानी कि हिमाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस देश यानी कि किस खेल में, देश नहीं किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि विकेट कीपर कौन रहता है? तो जो क्रिकेट खेलता है। क्या? जो क्रिकेट खेलता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि मोहिनी ऑटम किस परम परिष्कृत शैली से संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट शैली से। किससे? लास्ट शैली से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कहता है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में यानी किस में स्थित है? यानी राष्ट्रीय जो खेल विश्वविद्यालय है वो किस में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मणिपुर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भारत का खोज सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लंदन 2000 यानी कि 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी कि अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको यह बता देते हैं कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल बनाया गया है जिस पे आपको जीके जीएस करेंट अफेयर्स या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1894 ईस्वी में हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यानी निडरपल नाटक लिखा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि उस्ताद विलायत अली खां क्या बजाते थे? यानी उस्ताद विलायत अली खां जो थे वो क्या बजाते थे? सितार बजाते थे, गीता बजाते थे क्या? तो आपका मतलब ऑप्शन में है क्या? सितार। आपका अगला प्रश्न है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? यानी कि पहली जब एशिया कबड्डी हुई थी यानी चैंपियन तो कब आयोजित की गई थी? तो 1980 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1980 ईस्वी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाबलीपुरम दक्षिण भारत के किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर यानी निकला? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पल्लवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्लवा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के भारत के समाज सुधारक में से कौन से स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ताराबाई सिंध हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ताराबाई सिंध हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1925 ईस्वी में हो जाएगा। कब होगा? 1925 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा फाइटर 5 एयरप्लेन। क्या हो जाएगा? फाइटर 5 एयरप्लेन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती ग्रुप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु पर्व के रूप में क्या मनाया जाता है? गुरु यानी कि जयंती मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती। अभी जानते हैं गुरु नानक आगे गुरु हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 51वां यानी कि 51 वार्षिक मतलब G7 यानी कि शिखर सम्मेलन जब 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों कहाँ किया गया था? तो कनाडा में किया गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न MVVI प्रश्न,
आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, यानी कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है श्रीलंका और भारत, यानी किसी भी देश में किया जा सकता है, या श्रीलंका में भी किया जा सकता है या भारत में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है, यानी स्थान है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर का 10वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वां हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को अधिकारी को समानता देने वाला पहला देश कौन सा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर का रूस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न, ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द यानी ऑर्डर ऑफ द सरदार क्रॉस किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न जो आपकी मतलब एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 12 सितंबर से 27 सितंबर तक शायद एग्ज़ाम चलने वाला है। उसमें आप जिस भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जिस भी मतलब टाइम को, जिस भी तारीख को आपका एग्ज़ाम है, अगर दोस्तों ये वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को बार बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक लौता चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले आधा से 1 घंटा के अंदर में आपको एनालिसिस करा दिया जाता है कि आप कितना सही करके आए हैं, या अगर एग्जाम होने वाला रहता है तो उससे पहले आपको क्वेश्चन एनालिसिस करवा दिया जाता है कि अगर आप इस मतलब इस वीडियो को अगर देख लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको लड़ता हमेशा लड़ा है और हमेशा लड़ेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।